Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing great at your homes. It's time for your science class. Transport in human and plants. ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट करना, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना. ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में एंड ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द हाईवे सिस्टम ऑफ अ सिटी हेल्प्स टू मूव फूड, वाटर, पेट्रोल, garbage and other goods. Similarly, the transport system helps to move food, water, gases and wastes throughout our body and a plant's body. हाईवे सिस्टम क्या होता है? हाईवे सिस्टम किसी भी सिटी में हाईवे सिस्टम में गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, रोड्स वगैरह आ जाती हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प्स करते हैं फूड को, वाटर को, पेट्रोल और गार्बेज और दूसरी चीज़ों को मूव करवाने में. इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी फूड को, वाटर को, गैसेस को और अदर वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम हार्ट को डिस्कस करेंगे. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पहले भी 6 में भी उसमें कुछ डिस्कस किया था. अगर आपको याद हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन मतलब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, घूमना, लेके जाना एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, जगह पे. आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है: हार्ट, दिल, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ एंड ब्लड, और खून यानी ब्लड. आर हार्ट इज़ आ पंपिंग ऑर्गन. हमारा हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है. इट पम्प्स, ये क्या पंप करता है? इट पम्प्स ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है. हार्ट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. आर हार्ट इज़ आ मैस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है. अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, जिसका साइज़ हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है, फिस्ट जितना होता है. द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट, और हार्ट कहाँ पे? चेस्ट में, सीने में प्रेजेंट होता है. इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड. ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो. ऑक्सीजन पुअर ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं. डी मीन ना होना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो. टू द लंग्स, लंग्स में लेके जाता है. हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करता है, एंड और फिर क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन लेके, अब ब्लड में, अगर लंग्स में गया है तो लंग्स में अब ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया वो, मतलब उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आ गई है. पहले ऑक्सीजन पुअर ब्लड था जब वो लंग्स से पीछे था, लंग्स में नहीं था. अब लंग्स में चला गया है तो लंग्स में जाके उसने क्या करना है? ऑक्सीजन रिच ब्लड बनना है, ऑक्सीजन लेनी है वहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनना है, और फिर क्या करना है? इस पूरे ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देना है. समझ रहे हैं बात को? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया. ये देखें, डायग्राम नज़र आ रही है. 2 अपर चैम्बर्स में ये राइट एट्रियम और ये लेफ़्ट एट्रियम, ये दोनों अपर चैम्बर्स हैं जिसको एट्रिया कहते हैं. एक राइट है और एक लेफ़्ट है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एंड बोथ एट्रिया, किधर गया? ये देखें, सिंगुलर एट्रियम एंड 2 लोअर चैम्बर्स, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. ये लोअर चैम्बर्स हैं, एक ये और एक ये, इनको वेंट्रिकल कहते हैं. ये ऊपर वाले जो अपर हैं उनको एट्रिया कहते हैं, और जो लोअर हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं. एक राइट वेंट्रिकल है और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल है. द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर दैन द एट्रिया. अब अगर देखा जाए तो ये देखिए, साइज़ में वेंट्रिकल्स एट्रिया से बड़े होते हैं. बोथ एट्रिया
कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम सो द वेंट्रिकल्स, दोनों एट्रिया, ये जो अपर पार्ट है एट्रिया, ये दोनों एट अ सेम टाइम ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह से वेंट्रिकल भी एट अ सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पुश हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन्होंने सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। देयर इज़ अ वाल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड्स, वाल्व होते ये देखिए, ये वाल्व नज़र आ रहा है, ये वाल्व है और एक ये वाल्व है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बिटवीन क्या होता है, वाल्व होते हैं कि ब्लड एक बार इसमें आ गया तो वापस ना जा पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज़ अ वाल्व बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट, दीज वाल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। इनका क्या काम होता है इन वाल्व्स का, कि ब्लड वापस ना जा पाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड को रखे ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अब ये यहाँ से ब्लड इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा एओर्टा में। These valves keeps the blood flowing in one direction. Deoxygenated blood from the body enters the right atrium and oxygenated blood from the lungs enters the left atrium of our heart. Deoxygenated blood हमने ऊपर क्या देखा कि deoxygenated blood ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन पोर ब्लड है। ऑक्सीजन पोर ब्लड पूरे बॉडी से आएगा एट्रियम में, एट्रियम से इस वाले एट्रियम में आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद क्या करना है, जब इसने पंप करना है तो सारा ब्लड कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाना है, राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाना है। अब राइट वेंट्रिकल से में जब ट्रांसफ़र हुआ तो इसने पंप करना है, इसने पंप करना है, तो पूरा ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट इसने जाना है लंग्स में, लंग्स से उसने क्या करना है, ब्लड ऑक्सीजन लेनी है, लंग्स से ब्लड ने ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीजन पिक करने के बाद इसने लेफ़्ट एट्रियम में आना है। लेफ़्ट एट्रियम ने जब पंप करना है तो इस ब्लड ने लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाना है, इधर से इधर। अब ये इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब इसने जब पंप करना है तो यहाँ से होता हुआ इसने एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चले जाना है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। कहाँ थे हम, deoxygenated blood from the body enters the right atrium and oxygenated blood from the lungs enters the left atrium of our heart. The right ventricle pushes the blood to the lungs and left ventricle pushes the blood to the body. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप फर्स्ट वन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हार्ट, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो आपने इसको लिखना है आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट से लेके ये कार्ड वेंट्रिकल्स तक, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर आर्ट्रिया या डिफाइन एट्रिया तो आपने करना है देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया एंड इस ये भी आ सकता है यहाँ से द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द नहीं, यहाँ पे द वेंट्रिकल ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर दैन द एट्रिया, ये भी इसी के अंदर आएगा। अब इतना भी लिख सकते हो, 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, डिफाइन वेंट्रिकल अगर आपसे पूछा जाए तो। अब आपसे पूछ सकते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रिकल या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रिया, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रिया तो ये आपने यहाँ से लेके लिखना है ये सारा, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एट्रिया, डिफाइन एट्रिया, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं। Blood passes from the atria into the ventricle. There is a valve between each atrium and ventricle on both sides. ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है ये हार्ट है, थोड़ी बड़ी करके मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ये देखें, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और इनके बिटवीन ये वॉल्व आपको नज़र आ रहे हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, और लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है।
यहाँ से ब्लड ने पूरे बॉडी से आना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब इसने पंप करना है ब्लड ने यहाँ जाना, इस वाल्व से गुजरते हुए इसने राइट वेंट्रिकल में जाना है। जब इसने पंप करना है तो ब्लड ने यहाँ से होता हुआ इसने लंग्स में जाना है नीचे, ठीक है। अब लंग्स में जाके इन्होंने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। ऑक्सीजन शामिल होने के बाद इसने वापस आना है लेफ़्ट एट्रियम में। फिर यहाँ से जब ये पंप करेगा तो इसने यहाँ आना है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जब इसने पंप करना है तो इसने फ़ौरन से जाना है एओर्टा में और यहाँ से पूरे बॉडी में चले जाना है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपकी असाइनमेंट, लर्न एंड राइट क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। व्हाट इज़ हार्ट, what is the structure of left atria or right atria and what is the structure of left ventricle and right ventricle। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि what is atria या define atria, left atria, define right atria and what is left ventricle, right ventricle, what is the function of left ventricle and right ventricle। इसी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनके आंसर वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनना है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।